बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं मोहसिन अली और ये आपके रिजवान साहब देखें आज भी बड़ी खौफनाक किस्म की टी शर्ट पहनी है, बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे छाई हुई है। आईपीएल के हवाले से बड़े पुरजोश हैं। मुझे कह रहे थे अभी कि यार दुबई का जो है ना टिकट कटाएं, मैं कहा आप इंडिया का टिकट कटाएं जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप वेर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। और आज की शो में आप सबको वेलकम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपका बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत गुजरेगा। और मौसम भाई बिल्कुल आप पता नहीं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया वाले दुबई जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। और आप टिकट पता नहीं क्यों इंडिया का कटा रहे हैं। वो टीमें तो सारी लेके वो कह रहे हैं हम दुबई जाएंगे, यूएई जाएंगे, वहाँ जाके होगा आईपीएल। तो जनाब जैसे ही मुतवक्को था कि आईसीसी जैसी अनाउंसमेंट करेगी कि उसके बाद फिर आईपीएल की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो फिर वैसे ही हुआ। और जो चेयरमैन है ब्रजेश पटेल आईपीएल के, उनका ये कहना है कि जी हमने अपनी गवर्नमेंट को लिख दिया है, उनसे इजाज़त की बस अब ज़रूरत है। वो फॉर्मेलिटी समझ लें। जब एक उन्होंने बना लिया कि हाँ जी होना है वहाँ पे, तो फिर अब मेरे ख्याल में तो वहीं पे होना है। मोहसिन भाई आप पता नहीं क्यों अभी भी पुरजोश हैं कि इंडिया में होगा, तो अच्छी बात है इंडिया में होने की। यार मैं जाके देखना चाह रहा हूँ ना इंडिया में, इसमें कौन सी बुराई है? हैं? यूएई में 40 दफा गया हूँ, तो अगर इधर दूसरी दफा चला जाऊंगा, नहीं आपका दिल था, मैं ले जाना चाह रहा हूँ वहाँ पे एक्चुअली ना। आई वांट टू टेक यू टू इंडिया। हाँ, ये बात सही है कि आप इंडिया होके आए हुए हो और मेरी भी काफी ख्वाहिश है जाने की। तो अच्छा होता अगर वहाँ पे होता। लेकिन लैंड ऑफ अवर फोर फादर्स यार, मेरी तो पूरी फैमिली वहाँ पे है, तो आई वांट टू सी। हाँ तो चलो। बिफोर गोइंग बैक मेरे वाले साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी। अक्सर हम सुनते थे, तो वो उनको कुदरत ने मौका नहीं दिया। तो अगर मौका मिलता है तो इंशाल्लाह मजीद कुदरत मौके देगी। आप ये बात करें, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। 2021 का भी खैर वर्ल्ड कप वहाँ पे है, तो इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा मोहसिन भाई। वो भी लोग परेशान हो जाएंगे, बाद में ब्रेकिंग स्टोरियाँ चलाएंगे। अच्छा, तो ये ऑफिशियल तो अभी उन्होंने डेट्स नहीं अनाउंस की कि कौन सी डेट्स हैं कब से कब तक, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेके नवंबर के पहले हफ्ते के बीच में होगा। सारे के सारे 60 मैचेस होंगे। ये भी स्पेकुलेशंस थी कि भाई अगर होता है आईपीएल तो शायद कि वो क्या बोलते हैं डबल राउंड रोबिन, क्या वो राउंड, हाँ दो बार जो एक दूसरे से मैच खेलते हैं शायद वो ना हो, एक ही दफ़ा हो, लेकिन पूरा फुल फ्लेज ही होगा। और क्योंकि जाहिर है कि क्राउड भी होगा अगर यूएई में होगा। हाँ, तो अगर उन्होंने कहा कि डिपेंड्स ऑन द यूएई अथॉरिटीज, किस्मत चमक जाएगी वैसे अगर आईपीएल दोबारा हो गई तो। हाँ नहीं, पहले भी पास्ट में भी कुछ दोबारा 20 मैचेस हुए हैं वहाँ पे। एक 2014 में आई गेस, क्योंकि वो कुछ क्लैश कर गया था जनरल इलेक्शन के साथ इंडिया में, तब इलेक्शंस थे, तो 20 मैचेस वहाँ पे हुए। खैर उससे पहले साउथ अफ्रीका में भी 2009 में कुछ मैचेस साउथ अफ्रीका में मतलब वहाँ पे भी हुए। और अभी इस दफ़ा यूएई में दोबारा जो भी हालात हैं उसकी वजह से। तो मौसम भाई उसकी वजह ये, आप तो शायद इससे एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन ये क्या नहीं कर रहे थे? ये कोरोना केसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो यूएई में नहीं है? नहीं, कम है अच्छा। क्योंकि हैं कम उसके निस्बत। अच्छा। इंडिया में तकरीबन 11,91,000 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से रिकवरी जो है वो भी 7,50,000 रिकवर्ड भी हो चुके हैं। लेकिन स्टिल एट द मोमेंट 4,10,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। और जो मुंबई का कहा जा रहा था कि वहाँ पे जैसे सिक्योर बबल वगैरह जैसे यहाँ पे किया हुआ इन्होंने इंग्लैंड में, वैसा कोई सीन किया जाए, लेकिन मुंबई में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे। तो ये मेन रीज़न है उसके पीछे कि वो अब जा रहे हैं यूएई में, अब वहाँ जाके सारे मैचेस होंगे। और यूएई में जैसे हमें पता है फैसिलिटीज़ बेहतरीन है, ग्राउंड भी 3 है, दुबई, शारजा, अबू धाबी, और उसमें फैसिलिटीज़ में भी कोई कमी नहीं है। हम पाकिस्तानियों को तो पता ही है वहाँ पे हमने कितने मैचेस खेले हैं पिछले 10 सालों में। तो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी बात, क्लोज डोर में हो गया या उसमें नहीं होंगे, तमाशाइयाँ होंगे, वो मैंने आपको बताया। तो मौसम भाई ओवरऑल इट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज ऑन द कार्ड्स। तो क्या कहेंगे, काफ़ी जो क्रिकेट शायकीन है ख़ासतौर पे जो इंडिया के, उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है और बड़े वो पुरजोश और खुश भी हैं। काफ़ी 4 महीने तो हो गए कुछ क्रिकेट नहीं हुई, और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं अब वो भी प्रैक्टिस, सुरेश रैना वगैरह उन्होंने भी कहा जी हमने स्टार्ट कर दी है। बाकी वो कह रहे हैं बस ये अच्छी बात है कि सख्त गर्मी में नहीं होगा इस दफ़ा। तो क्या कहेंगे मौसम भाई? देखिए रिजवान, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आई एम अ फर्म बिलीवर, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, हाँ जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ।
तो मेरा हमेशा एक मानना होता है, वो होता है खेल होने चाहिए। मेरा ब्रेड एंड बटर है ना। सही बात। देखिए ना, मैं लिखूंगा बोलूंगा तो मेरा चूल्हा चलेगा, और मैं खुद खेलता रहा हूँ और अभी भी खेल लेता हूँ। चलें इस उम्र में भी, बस ये है कि 4 दिन टकोर करनी पड़ जाती है। तो आप तो बड़े खुश होंगे इस बात पे। बेगम भी मेरी बड़ी कहती है कि बस कर दें। तो मैं कहता हूँ बस नहीं करूँगा जब तक मैं अंदर नहीं चला जाऊँगा। बात ये मेरा भाई, मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता था IPL ज़रूर होना चाहिए। अब लोग जो वर्ल्ड T20 देखिए, पहली बात तो ये है कि BCCI या ICC उनका वो नहीं था, ना इन्होंने कोई मोनोपोली इसमें की है, ना इन्होंने कोई बिहाइंड द सीन्स कोई कंस्पिरेसी थ्योरी की है। भाई मैंने कराना था, मैंने नहीं कराना, मतलब आई एम नॉट विलिंग, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट विलिंग, एंड इट वाज नॉट फ्रॉम डे टू डे और 2 days बैक और अ मंथ्स बैक। मेरे को पता था ये मार्च में जब मैंने ब्रेकिंग स्टोरी दी थी, तो उसका मकसद ही यही था कि मुझे पता था, आई वाज फर्म कि ये होगा। अच्छा, उसमें क्या होता है रिजवान, होता ये है मेरा भाई कि IPL होना ज़रूरी है, इंडिया में नहीं होता। देखिए उसमें भी इंडिया का फ़ायदा है कि उनके लोगों को, उनके गवर्नमेंट को टैक्सेस, रेवेन्यूज़, ये वो सारा को, और वेंडर, फिर लोकल ऑडियंस जो होती है उसको हमेशा इन्वॉल्वमेंट होती है, लोकल क्राउड चाहे कम तादाद में आए ना आए, फिर भी एक इन्वॉल्वमेंट तो होती है ना। 60 के 60 मैचेस उनके फुल होते हैं जो इंडिया में होता है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, दुबई पूरी होती या UAE, देखिए आप खुद भी गए होंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गया हूँ ना, तो बहुत कवर किया है। और उस वक्त भी गया था जिस वक्त शारजा में होते थे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया ने ही इस सहरा को आबाद किया था। आप 80s में चले जाए ना, जी। तो बात यह रिजवान के फैसिलिटीज़ इंडिया से बेहतर नहीं है। मतलब मैं बड़ी जिम्मेदार, और स्पेशली शारजा ग्राउंड तो बहुत आउटडेटेड है। मैंने उस पर 2-3 आर्टिकल लिखे थे, उस पर बड़े नाराज़ हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और वहाँ के लोग भी। लेकिन जो लोकल्स थे, इंडियंस और पाकिस्तानी, उन्होंने मुझे जनाब बड़ा अप्रिशिएट किया कि आज तक किसी ने नहीं लिखा कि नंगी तारें, बुरा हाल। देखिए हम पैसे देते हैं ना, सही बात है, पैसे देते हैं, और फिर उनके ग्राउंड्स को ICC का हेडक्वार्टर बने ही इसलिए, वरना वो तो इंग्लैंड में था। अब आप आ जाए केसेस की तरफ। देखिए रिजवान, मेरी ये थ्योरी है कि सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हुई हैं वो इंग्लैंड में ही हुई हैं। मतलब काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हुई हैं, और अभी भी एक्टिव केसेस वहाँ कम नहीं है। लेकिन उन्होंने भी तो एक किया है ना, मुंबई में नहीं होता, 2-3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, और मेरे पास हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। फिर ये ब्रेकिंग स्टोरियां चलानी शुरू कर देंगे। देखें, इट्स नॉट अ डन डील, लिख दिया है, लिखते तो बहुत अच्छा। मैंने जब मार्च में कह दिया था एशिया, एक बोल दिया, सुन लेना, मैं कह रहा हूँ ना भाई, बोल दिया ना, गवर्नमेंट ने इजाजत तो नहीं अभी दे दी ना, लाए मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए, मैं कहूँगा यस ओके फाइन। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए ना। हाँ जी। मेरा जाती मानना ये है कि अगर इंडिया, देखिए जैसे UAE में क्राउड लिमिटेड ही देंगे ना आप। अच्छा, नहीं, क्राउड एट द मोमेंट समझेंगे लिमिट, अभी तो वो ऑप्शन है, फर्ज करें 5,000 है, 2,000 है। मैं कहता हूँ कि चलो 2,000 है, या 3,000 है, या 5,000 है, या नहीं है, तो अगर इंडिया में भी यही सूरत हाल हो, 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में हो, यहाँ पे हो, श्रीलंका में हो, कहीं पे भी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? आपकी ब्रांड है PSL, क्या फर्क पड़ता है? UAE में कराते रहते ना, फर्क आपको नजर नहीं आया क्या पड़ता है? वो तो यार फर्क क्या पड़ेगा जब क्राउड ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? कहीं पे भी हो, चाहे कहीं पे भी हो, क्राउड ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? UAE में जब इन्होंने कराया, क्राउड आता था इतना, हालांकि इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, फिलिपीनी, यानी कि एशिया का अफगानी कितने हैं वहाँ पे। देखें, एक बात याद रखें रिजवान, मैं जो हूँ ना, इसका बड़ा सख्त किस्म का हिमायती हूँ कि आपका जो ब्रांड होता है, चाहे वो IPL होता है, PSL होता है, या काउंटी क्रिकेट होती है, जिस जैसे बिग बैश है, क्या फायदा होगा इंडिया में हो जाता है तो? अच्छा, इसमें नुकसान क्या होगा मुझे पहले तो ये बता दें। चलें फायदे को छोड़, वहाँ पे केसेस आता है ना, ये रीजन मैंने आपको बताई है। ओ यार मेरी बात सुने, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, UAE में मेरी कोई नाराजगी थोड़ी है उनके साथ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी देखें, इट्स नॉट अ डन डील, फॉर गॉड सेक्स, यू हैड रिटन टू द गवर्नमेंट्स। पहले भी कई दफा पाकिस्तान इंडिया की सीरीज के लिए नहीं लिखा जाता था, गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मांगी जाती थी। BCCI या PCB तो 100% श्योर हो जाते थे। नहीं, वो तो इंटायरली डिफरेंट केस है यार। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको रिजवान, मान लें, अच्छा चलें UAE में, आप इसको यूं कर लें, UAE में होता है, ठीक है ना, IPL तो हो रहा है ना,
इसमें खुशी की बात है ना, कुछ भी ना हो। हाँ। अगर आपका क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी मेहनत करता, जैसे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, और मैं उनसे ये कहूँगा कि देखें, स्पोर्ट्स को बैक करें। पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे की टांगें ना खींचें कि जी देखें ना, यूएई में अगर आईपीएल हो सकती है तो वो एशिया कप भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अगर मैं अब भी कहता हूँ ये बैठते, हवा में ना रहते पीसीबी वाले, और कल देखे ना जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जो सेनेटरों ने इनकी तबीयत साहब की, नदीम खान साहब पहुंच गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जाते ही नहीं, सेनेटर्स ने उनकी वो हालत की ना कि वो याद करेंगे। बात वही है, जब आप सोए रहेंगे ना रिजवान साहब, तो फिर यही होता है। अगर आप बीसीसीआई, सबसे बड़ा आपका क्या किसके साथ होना चाहिए ना हो पाकिस्तान में, क्रिकेट तो होनी चाहिए थी ना, एशिया कप तो होना चाहिए था। आप उनसे श्रीलंका में करा लेते, बांग्लादेश में करा लेते, वहां तो ये आ जाते ना इंडिया वाले, जैसे पहले आते रहे हैं। 2008 में पाकिस्तान भी तो आए ही थे ना। आप बात करते, आपका एशिया कप होता, आपकी टीमों को फायदा। अच्छा नहीं हो रहा ना, चले पाकिस्तान के प्लेयर सफर करेंगे आईपीएल में, इनको नहीं मिल रहा ना यार, बाकी प्लेयर तो आएंगे ना। बड़ा दिल रखे, हम कहते हैं यार कईयों के चूल्हे जलेंगे, कईयों के घर में रिस्क आएगा, सही है। हालांकि रिस्क तो ऊपर वाला देता है। फिर क्रिकेट होने से ये फायदा होगा, आगे आपका जो एक लोगों में मायूसी है ना, वो मायूसी खत्म हो जाएगी। थोड़ा क्राउड है, बहुत ही लिमिटेड है, यूएई में आए, इंडिया में आए, श्रीलंका में आए, एक मिसाल है, कहीं भी आए, मैच होगा ना, तो याद रखें आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है 5-6 महीने से, जो इस कोरोना ने सबको दिमागी, ज़हनी तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे एक मफलूज करके रख दिया है, आप उससे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी। और अब तो खैर अनाउंसमेंट होगी है, और मौसम भी चाहते हैं कि इंडिया में हो, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट लेट्स सी। अभी इजाज़त भी मोस्ट लाइकली मिल जाएगी। मैं सिर्फ चाहता हूँ क्रिकेट हो, हाँ, स्पोर्ट्स हो। ठीक है। और जो चेयरमैन साहब हैं वो कहना जी, हम अभी जैसी इजाज़त मिलती है फिर हम सारा प्रॉपर तरीके से, जो एक चैनल होता है, हम जो फ्रेंचाइजीज हैं सारी उनको कन्वे कर देंगे, और ज़ाहिर है फिर खिलाड़ियों को भी वो चार्टर्ड तैयारी के थ्रू लेके जाएंगे। सारे जो फ्रेंचाइजीज हैं वो सारा वहीं पे और जाके प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और सुरेश रैना की जैसे मैंने आपको बात बताई है, वैसे भी इंडिया में थोड़ा जो लॉकडाउन है वो थोड़ा सा नर्म हुआ है, जिसके बाद जो खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी, वो उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दी है। तो अब सुरेश रैना का भी वो था कि एक तो मैंने बताया, वो कहते थे चलो जी ये चंगा काम हो गया कि अब एक्सट्रीम गर्मी में नहीं खेलना पड़ेगा, और लाइटर मोड ही उन्होंने बोला होगा। प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, उनको बेशक 40 डिग्री में खिला लो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, जो प्रोफेशनल 45 खिला लो, वो खेलते रहे हैं। 5 बता देते तो चलो, नहीं खेलते रहे हैं ना। हाँ, तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो राउंड द ईयर होती है। तो उसमें देखें, अब ऑस्ट्रेलिया जब आएगा, इंग्लैंड में कोई लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ खेलेंगे सितंबर में, वो इधर आ जाएंगे। फिर जाहिर है कि जो खिलाड़ी जो जिनके जितने पैसे मिलेंगे सारे आएंगे। और पहले हफ्ते के बाद फिर उन्होंने काफ़ी बीच में 2-3 हफ्तों का जो गैप रखा हुआ है, क्योंकि फिर इंडिया की टीम ने जाना है ऑस्ट्रेलिया और वहाँ जाके सीरीज़ खेलनी है। तो इस तरह का ये सारा शेड्यूल बना है, तो ठीक हो गया, ये अच्छी बात होगी मौसम भाई। नहीं, आईपीएल देखें, आईपीएल होना चाहिए था। ये कोई, मैं इसका कभी कायल नहीं हूँगा कि जे साढ़े घर च नहीं हो रही तो तेरे घर च भी नहीं होनी। ये दैट्स नॉट द राइट, दैट्स नॉट द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, नॉट द राइट पॉलिसी। और राउंड द ईयर से मुराद है, मतलब है कहीं सितंबर में हो रही होती है डोमेस्टिक क्रिकेट, कहीं पाकिस्तान इंडिया में यही हो रहा होता है। हमारे यहाँ तो जून जुलाई में भी होती थी, होती रही है, तो वो थोड़ा शेड्यूल चेंज हुए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखिए आईपीएल जो है वो क्रिकेट की रिवाइवल में देखें आवाम का बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। हाँ जी, और जब आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसका फ़ायदा होता है। अच्छा जी, शायद कल या परसों ही मैं बात कर रहा था कि जो सीरीज़ एंड होगी तो उससे पहले वेस्ट इंडीज़ और जो इंग्लैंड की सीरीज़ है उसके बाद जो है बेन स्टोक्स वो पहले नंबर के ऑलराउंडर बन जाएंगे। तो वो बन गए। कल ही जो रैंकिंग वगैरह अपडेट हुई है खिलाड़ियों की, तो उसमें वो बन गए, पहले नंबर के ऑलराउंडर बन गए। बैटिंग में वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं जी। बैटिंग में आप देखें, ऑलराउंडर तो ठीक है, लेकिन बैटिंग में जो उनका कमाल है, उन्होंने इस साल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पे हाईएस्ट 1100 के आसपास उन्होंने रन्स बनाए हैं, और एक ही मैच में उन्होंने 250 बना दिया। बाकी फिर रैंकिंग पे उत्ते जानी सी और कमाल के खिलाड़ी हैं। और ये तो ऑलराउंडर की कैटेगरी तो ठीक है, और उसमें जो बैटिंग में नंबर 3 में आ गए। हमारे बाबर आजम एक नंबर नीचे आ गए हैं उस वजह से, लेकिन खैर है खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो वो फिर ऊपर क्रिकेट जो खेल रहे हैं रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, हो जाती है।
और ये जिस तरह का खिलाड़ी है ये डिज़र्व भी करता है। और डिबेट शुरू हो गई है कि शायद जो सबसे एक अहम खिलाड़ी है क्रिकेट का, जो एक कंप्लीट पैकेज है, वो सारा इसमें ये है। और इसके रिलेटेड सवाल भी एक दो आए हुए हैं। अच्छा नहीं, आप सवाल करें फिर जी आप बोले मुसीबत क्या? मुसीबत ये है कि हम एक दो परफॉर्मेंसेस पे एकदम पहले गिरा देते हैं फिर उठा देते हैं। इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। होल्डर इतनी जल्दी सुन क्या तो है? लेना, अब आप मेरा जवाब तो लेना मेरे भाई। बात यह है, होल्डर ने भी बहुत सारे वेस्ट इंडीज के लिए आपको पता है। अच्छा मैं उसको टेस्ट में मानता हूँ कि बहुत कारआमद है। मैं उसे वनडे या T20 में इतना कारआमद नहीं मानता। बेन स्टोक्स मैं कहता हूँ ये तीनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा तो इसने ओवरशैडो किया ना उसको। वो नंबर 1 था, ये उससे बेहतर खेला है, नंबर 1 हो गया। भाई ठीक हो गया। तो एक दो परफॉर्मेंस तो नहीं है ना, कितने अच्छे से एशेज मैच यार 2019 इसका बेस्ट गया है ना, 2020 भी इसका बेस्ट ही जा रहा है भाई साहब। 19 से 20 आ गया ना यार। दोनों साल से बेहतरीन जा रहा है। ये बीच में 4 महीने ना होते और अच्छा चला जाता है इसका, इसमें कोई शक। अच्छा मुझे कोई बेन स्टोक्स से इशू थोड़ी है। मैं ये कहता हूँ अच्छी बात है, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है, दैट्स गुड। देखें ओवरटेक करना, हेल्दी कंपटीशन आना, ये हमेशा ऑलराउंडर्स के दरमियान रहा है और रहेगा। और जैसे आपने कहा है कि टेस्ट चैंपियन मतलब टेस्ट रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 3 पे आ जाना, ये बहुत बड़ा कमाल है। जहाँ विलियमसन जैसे, स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर हों, जहाँ शर्मा जैसे बड़े प्लेयर हों, हिटमैन अपना कोहली जैसे बड़े प्लेयर हों, बड़े बड़े प्लेयर जहाँ पे हों, उसमें आपने 3 में आ जाना, ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई विश कि ये इस फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड। आप देखें उसको पेन हो रहा है, पहली इनिंग्स में भी उसको हुआ है। ओवरलोडेड ना करें उसको, इतनी ज़्यादा उसको बर्न आउट ना करें कि आपके लिए आपके पास एक ही मैच विनर है इस वक्त, ये तो आपको भी पता है। एक मैच विनर को इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि वो धुल धुल के उसका रंग पहले उड़े और उसके बाद वो चीथड़े हो जाए। नहीं, आई एम वेरी सीरियस। वो एक मेम थी वर्ल्ड कप में कि शकीब उल हसन ही उनके सबसे ज़्यादा रन्स कर रहे थे। तो मैंने इंटरनेट पे देखा कि वो टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है ना, उसको ऐसे रोल कर 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 करके ना ऐसे दबा के मरोड़ तोड़ के कुछ भी नहीं निकलता। जैसे ऐसे लोग कुछ करते हैं ना, उसी तरह बांग्लादेश जो शकीब उल हसन को इस्तेमाल कर रहा है, निकाल हर चीज़ निचोड़ रहा है। तो वही अच्छा है, यूज करें जरा बेन स्टोक्स को। जब हमारी बारी आए तो जरा इंजर्ड हल्का फुल्का हो। नहीं अल्लाह ना करे इंजर्ड हो यार, वो खेलना चाहिए, दिलेरी से खेलना चाहिए। अच्छे प्लेयर होंगे, फिर आपने कह देना वार्नर और स्मिथ नहीं थे तो बेन स्टोक नहीं था, फिर आपकी बातें भी तो मैंने सुनने पड़ेंगी ना। इसलिए बेन स्टोक्स को होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा हम लोग कल जो आमिर के ऊपर बात कर रहे थे, देखिए हम डिबेट कर रहे होते हैं, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा ये थोड़ी होता है कि हम हाथापाई कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। यही आपको समझाते हैं कि जो है आप डिफर करें। हाँ। और तरीके से करते हैं ना, हम भी तो करते हैं ना। सही बात है। इसी तरह आपका भी राइट है, डिफर करें आप। और आपने जो आमिर की बात किया है, तो फिर आमिर से रिलेटेड वकार यूनुस साहब कह रहे हैं कि एक तो खैर उनकी जो टीम में जगह है वो मतलब हतमी नहीं है। पहले फिटनेस देखेंगे, फॉर्म देखेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि जी कि वो एक्साइटेड हैं जब वो टीम को ज्वाइन करेंगे। ही इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो उनसे सीखेंगे। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। जी तो यंगस्टर्स उनसे तो सीख रहे हैं ना, स्पॉट फिक्सिंग कैसे होती है। मैंने क्रिकेट की बात की है, मैंने पहले बोल दिया क्रिकेट की। ये सीख रहे हैं वो उस पर हमने कल बात करी। मैंने बोला जी वो सीखेंगे क्रिकेट, जो उनका एक गुर है, उनका फास्ट बॉलिंग या जो भी स्विंग करते हैं, स्टीम करते हैं, वो यंगस्टर्स को दिखाएंगे, सिखाएंगे। अच्छा तो अब इस पे आप उस पर भी फिक्सिंग ले आए, हर चीज़ पे वो एक डिबेट अलग है। और उस पर आप क्या करें मोहसिन भाई, कल भी हमने इस पे बात की है, लेकिन एज अ बॉलर जवाब देता हूँ इसका, बात करें। और दूसरा जी एज अ बॉलर जो हारिस रऊफ साहब, उनका काफ़ी वो चल रहा है, पॉजिटिव ही चल रहा है, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। 5 में से 4 उनके पॉजिटिव आए हैं, एक मिसबा लोग कह रहे हैं जी उनकी शमूलियत जरा नहीं, आमिर बुला लिया, खत्म हो गई। हाँ तो आमिर आ गया, तो अब जाहिर है कि उसका भी कोविड-19 जो उसके पॉजिटिव ही चल रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो आमिर की शमूलियत से वकार यूनुस इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा उसमें डीन जॉन्स का भी बयान आया क्या कि जी आमिर क्या बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है फिलहाल। क्यों कहा है डीन जॉन्स ने ये? क्यों कहा है? क्योंकि वो है इसलिए कहा है। अच्छा हाँ। कराची किंग्स का कोच कौन है? तो आप बात करें, क्या करना चाहते हैं? कोच कौन है? हाँ है ना वो। अच्छा आमिर कहाँ से खेलता है? आमिर पहले सबसे पाकिस्तान से खेलता है। अच्छा नहीं, वो पाकिस्तानी से तो खेला है। हाँ। उसने पाकिस्तानियों के जज्बात से तो खेला है। कराची का यार वो इसने इसलिए स्टेटमेंट दिया डीन जॉन्स ने, मेरी बात सुन लें आप। अच्छा प्लेयर एक मिनट, डियन जोन्स उनका कोच भी है और उनका
पीआर का वो मैनेजर भी है सारे खिलाड़ियों का, है कि सबकी वो यार ट्वीटर पहले भी वो करेगा इस्लामाबाद बैठ के। यूनाइटेड का था तो उसको करता था ना। हाँ। सुन ले जज्बाती ना हो, जज्बाती ना नहीं हो। नहीं, बोले मेरी बात सुन लें भाईजान। बात हाँ। ये होती है हजूर कि ये जो प्लेयर होते हैं ना, या जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, दे आर द फेसेस ऑफ द कंट्री, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ वर्ल्ड। सिर्फ अपने मुल्क के नहीं, पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स होते हैं। आई एग्री विद यू, ही इज अ गुड बॉलर, आई हैव नो डाउट्स, नो डिसरिस्पेक्ट ऑन दैट। बट आप जब कहते हैं ना लोग सीखते हैं, तो देखें मैं एक बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से आज बताता हूँ, आप इसको फ़ौरन हाँ कर देंगे, मैं बगैर आपको सुनाए कह रहा हूँ आप हाँ कर देंगे जी। वो ये होता है कि जब मैं और आप कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके रोल मॉडल्स करके करते हैं ना, हम वो काम खुद नहीं कर रहे होते, तो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आप मुझे ये बताएं, जब मैं आपको कहूँगा कि यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जी जी, तो आगे से बच्चा क्या कहेगा, तू पाकिस्तान लिए खेड़िया से, तू तो पाकिस्तान नाल खेड़ गया से, ये कहना चाहता हूँ जी। ठीक है जी। और मैं रिजवान बड़ी की हमने कल जिम्मेदारी बात से की थी। समझता हूँ कि शाहीन शाह, नसीम शाह, इमरान खान सीनियर, अब्बास, वहाब रियाज, ये 5-6 जो बॉलर्स हैं ना आपके, ये सोहेल खान अब देखें विकेटें ले रहा है, आप अगर इन्हें लेकर गए हैं ना तो उनको एतमाद दें, या तो ले जाना, नहीं तो देखें ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। इतना मोरल डाउन होता है ना प्लेयर का कि यार मैं परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, मैं खेल भी रहे हैं और मैं बाहर भी बह रहे हैं। जब आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो 2016 के बाद 2020 तक 4-5 सालों में जो फास्ट बॉलर ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए T20 में विकेटें ली हैं तो वो मोहम्मद आमिर है। अच्छा। पहले शादाब हैं, दूसरे इमाद हैं, तीसरे नंबर पे जो हैं और फास्ट बॉलर में पहले नंबर पे वो अच्छा। मोहम्मद आमिर है ठीक है। T20 में। ठीक है। तो आप एतमाद देने के लिए आप अपने लीडिंग विकेट टेकर को तो नहीं बाहर बिठा मतलब सकते। एतमाद देने के लिए आप चलो। जो है पूरी टीम को नीचे लगा दें। चलो और भी टॉपिक्स हाँ हैं बात इस पे। करें, बस ठीक है बात करें। अब अच्छा, पाकिस्तान के खैर हमने कल बात की थी, रिजवान ने एक नॉट आउट 50 की है, नॉट आउट सेंचुरी की है, 4 कैचेस भी पकड़े हैं, तो बड़ी अच्छी फॉर्म में है माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो टेस्ट खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे। हाँ। और दूसरी बात, T20 आपका दोस्त खेलेगा, चलो ठीक है वो हाँ, तो क्योंकि रोहेल बाकी को भी भेज दिया है। बाकी शादाब और यासिर की भी एक डिबेट निकल आई थी किसको खिलाना चाहिए। तो वो जो शादाब है, जो उसने दूसरे मैच में, दूसरी इनिंग्स में जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई 17, 18, 19 ओवर्स में उसने 100 से ज़्यादा रन दे दिए, 6 से रन रेट के ऊपर उसने वो दिए। फखर जमान ने उसको 6 छक्के मार दिए। यासिर शाह ने क्या किया? जासिर शाह ने आउट किया, 2 आउट किया दोनों अच्छा, इनिंग्स ठीक में है। उसके, और इकॉनमी भी उसकी ज़रा बेहतर है। और वो जो आप बोलते हैं बेसबॉल प्लेयर, उसने तो चुक के मारे नहीं, वो शादाब तो को बेसबॉल छक्के। है ना, तो छक्के यार, तो ऐसे ही बेसबॉल होता है या उसने कोई, हाँ, उसने ऐसे छक्के ही मारे, होता 6 है। छक्के मारे शादाब हाँ, को। ठीक है, एक 70 ओवर में छक्के मारे नहीं, हैं। इधर उधर का मुख्तलिफ मैं ओवर्स में आपके छक्के मारे। मौकिफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, पहला मैच जो है यासिर शाह के साथ जाना चाहिए, आगे चलें। अच्छा जी, डिकॉक जो साउथ अफ्रीका वाले हैं वो कह रहे हैं जी AB डिविलियर्स को तो हमने बनाया हुआ था, ही वाज इन लाइन टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप। अब अगर एक साल मजीद आगे चला गया तो इस सवाल से मैं आपसे रिलेट करूंगा, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल, हमारे मलक साहब, हफीज़ साहब, मलिंगा साहब और जो इंडियन फैंस हैं उनके लिए धोनी, अब ये सारे मजीद एक साल खेलेंगे, आगे जाके ये खेलेंगे, सारा ये खेलेंगे, सारे खेलेंगे। खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। अच्छा, अब धोनी के लिए तो 2 मौके हो गए, लेकिन जो लोग कहते हैं वो पहले प्रूव करें। एक IPL उनको ये मिल जाएगा जी। और एक IPL अगले वर्ल्ड कप से पहले भी मिल जाएगा। जी। तो नाउ ही गॉट 2 के उनको अब चांसेस कितनी, वो जरूरत तो नहीं है अपना प्रूव करने के लिए, लेकिन फिर भी फिटनेस वगैरह दिखाने के लिए, फॉर्म कैसी है, इसके अलावा तो 2 मौके मिल गए। T20 और वनडे भी आएंगे इंडिया के, अभी पूरे आगे 21 तक जाएंगे, तो कुछ ना कहीं खिला भी सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है उसे नेशनल टीम के लिए ना खिलाया जाए, मौका दिया जा सकता है। वर्ल्ड T20 से पहले कह रहा हूँ, हाँ, मकसद है जो 21 का होना है। कहने का मकसद ये है, देखिए AB डिविलियर्स वापस आ सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मलिंगा, मलिक और ये अपना आपके हफीज़ साहब अपना गेल वगैरह ये अपना प्रोलॉन्ग करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। धोनी का आपको फ़ायदा होगा, देखिए इंडियन टीम को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, मैसिव एडवांटेज कि अब टूर्नामेंट भी इंडिया में है। और दिस वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्वैंग सॉन्ग के जाते जाते जो है ना धोनी एक वर्ल्ड T20 और मतलब पहला भी जितवाए और अपना इंडिया में है, तो वही तो वैसे जो इंडिया में होगा वर्ल्ड कप वो तो उनको पहला खेलना भी जितवाया था ना वर्ल्ड T20 2007 में। हाँ। और अपने कैरियर का अगर आखिरी खेलता है तो वो भी जितवाता है, तो इट ऑन ए हाई जाता है। और ये जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा कप्तान है, जितना बड़ा इंसान है, ये डिजर्व करता है कि ऑन ए हाई जाए। और मैं अगर हूँ धोनी
तो मैं 2023 का वर्ल्ड कप जरूर खेली, वर्ल्ड 50 ओवर का भी? ओवर का जी। एक तरफ आप मिसबा को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करते हैं, यार 40 यार 41 का हो गया, किसको 42 जोड़ का हो देते गया हैं यार। यार, आप मैं हैरान हो 42 जाता हूं। साल आप नहीं, मिसबा को फिर आप घुसा देते हैं, क्राइटेरिया मैं तो उस पे एक बात ही नहीं रखा करो करता। ना। क्राइटेरिया एक ये तरफ है, आप कहते हो मैंने कि कभी जी कहा 40 के मिसबा- ऊपर लोग हो नहीं, जाएं तो नहीं, अब अभी नो, अगले साल मैंने 40 उसकी हो जाए। क्रिकेट पे खेलने पे एतराज नहीं किया, 43 इयर्स में जाके फिर आप उनको वो भी खिला क्रिकेट रहे हैं। खेलने पे रिजवान साहब मैंने उनके एतराज नहीं, मैं उनकी कोचिंग के, और वो भी मेरा एक सॉलिड पॉइंट है कि आपके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप किस तरह पाकिस्तान की टीम को कोच कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करते रहे, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? अच्छा जी, आर्चर जो है वो हमने शायद कल बात की थी, तो वो अगले मैच के लिए अवेलेबल हैं, उनके टेस्ट जो हैं वो सब दोनों नेगेटिव आ गए जी। हैं। और अच्छा जी, इरफान आजकल हर कोई खुश है स्टोक्स से, तो इरफान पठान साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरह का एक ऑलराउंडर इंडिया की टीम में हो तो फिर इंडिया की टीम तो बिल्कुल ही मतलब बैजा कर दे यार, अनबीटेबल टीम हो जाए ये इंडिया। आपके पास एक नहीं 2 ऑलराउंडर हैं। अब एक और बात है कि वो जो दूसरा ऑलराउंडर है उसकी ज़रा जो है ना फोकस क्रिकेट पे ज़्यादा होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा हार्दिक पांड्या, ही इज़ ए सॉलिड प्लेयर। बट इफ यू कंपेयर विद स्टोक्स, यार मैं कंपेयर तो कर ही ना, आप क्यों कंपेयर करते ही हैं? इज नोवेयर नियर। ओ भाई मैं नहीं कंपेयर कर रहा, ना मैं आप बनाया। खुद जोड़ रहे हैं साथ। हाँ। मैं तो एक बात कर रहा हूँ भाई, हर टीम अपने प्लेयर पे बात करेगी ना। वो बेन स्टोक्स उसको क्या करेंगे? आप चाटेंगे तो उसको? वो कह रहे हैं ना कि इस तरह का हमारे पास हो ओ तो भाई हम मैं फिर अर्ज कर रहा अनबीटेबल हूँ होंगे। कि आपके पास है जडेजा और हार्दिक पांड्या। आई एम नॉट कंपेयरिंग देम, आई एम टेलिंग यू, अगर ये और अगर उस कैलिबर के होते तो फिर तो वो ये ना कहता ना। कौन कह रहा नहीं है उस कैलिबर के यार? किस कैलिबर के? स्टोक्स के क्यों कैलिबर नहीं के? है उस कैलिबर कौन के? है स्टोक्स? क्यों के नहीं है? कैलिबर दोनों है, के? कौन है? जडेजा भी है और ये भी है, बिल्कुल है। यार आप ना कोई हंसने वाली बात नहीं करते। क्यों हंसने वाली बात है जी इसमें? जडेजा की क्या बैटिंग वो स्ट्रोक कैलिबर की बात हो रही है। हाँ। मैंने अभी ये नहीं कहा कि क्या? वो एट पार आ गए हैं, हाँ। मैंने ये नहीं कहा है। हाँ। मैंने ये अर्ज किया कैलिबर है। जडेजा ने कई मैचेस इंडिया को सिंगल हैंडेडली तीनों फॉर्मेट्स में जिताए हैं यार। जो खिलाड़ी किसी भी टीम में खेलता है उसने कभी न कभी मैचेस जिताए ही होते हैं, ये कोई नई बात नहीं। यार कैलिबर की बात कर रहे हैं ना आप, तो कैलिबर आप क्या कर रहे हैं? नहीं है उनमें कैलिबर। तो वो अपनी टीम को जिस मुल्क की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो, हाँ। उसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप में कैलिबर नहीं है, क्लास नहीं है, यू डोंट हैव गट्स, व्हाट आर यू स्टोक्स टॉकिंग से अबाउट? बेहतर है। यार मैंने ये नहीं कहा बेहतर है, तो मैंने यही कहा तो सारी guts बात है। आप एक बहस को आगे लेके जा रहे हो। वो कह रहा जी इस कैलिबर का प्लेयर हमारे पास होना हैड दैट कैलिबर। हाँ। यार क्यों नहीं है कैलिबर? से इरफान कैलिबर पठान का में नहीं। कैलिबर नहीं था, स्टोक्स इरफान के पठान कैलिबर नहीं का खेला। नहीं, स्टोक्स के कैलिबर मैं का कहता हूँ उस कैलिबर का एट पार है, बस इन्हें टाइम चाहिए। वो हार्दिक पांड्या अगर मेहनत करे और जिस तरह वो देखें, टाइम चाहिए कि आपने Yes. आपने बोला टाइम चाहिए, ये Yes. बात ने प्रूव कर दिया कि आप वो उस तरह टाइम की चाहिए ना, performance नहीं आ रही। ऑब्वियसली टाइम चाहिए। 4 साल तो हो गए खेलते हुए, कितना टाइम यार चाहिए? देखें आप पॉलिश्ड होते हैं। कौन सा प्लेयर है जो पहले दिन निकलता है और सुपरस्टार बन जाता है? वो कितने नाम होंगे आपके जहन में? भाई स्टोक्स जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं एट द मोमेंट दुनिया में। एट द मोमेंट आपने हाँ। फिर बात कर दी, वही हाँ। जो मेरा पॉइंट स्टेब्लिश कर दिया ना। हाँ। एट द मोमेंट पे तो मैं कह ही नहीं वो रहा। एट द मोमेंट मैं की कह बात रहा ही हूँ हो मेरा रही है। भाई अच्छा मेरे पास है बाबर आजम, तो क्या मैं बुमराह की के हवाले से बात करूंगा? ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट हिज स्किल्स, लेकिन मैं तो बाबर आजम का ही कहूंगा ना। मेरे पास बाबर आजम है, मैं उसको डिफेंड ठीक करूंगा। है जी। हेजलवुड कह रहे हैं आईपीएल स्ट्रॉन्गेस्ट T20 कंपटीशन इन द वर्ल्ड, एंड ऑब्वियसली इट इज। वर्ल्ड्स बेस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो तो लुडियाँ पा रहे होंगे कि जी आईपीएल हो रहा है, और काफ़ियों की तो यार सारों को लुटी डालनी चाहिए। कमेंट्स 15 करोड़ 15 साढ़े 15 करोड़, तो वो तो बिल्कुल हाथ को सोया ही नहीं होगा। अनाउंसमेंट हो रही है। वो तो उस दिन से नहीं सोया, परेशान था मैनू। मैं उन्होंने कहा तू फिक्र न कर, होनी है। अच्छा जी, पार्थिव पटेल साहब की विकेट कीपर है इंडिया के, और खेलों में अभी तक रिटायर्ड तो नहीं हुए, तो फॉर्मर तो नहीं कह सकते क्योंकि करंट प्लेयर, प्रेजेंट। और आरसीबी में अभी भी वो काफ़ी एक्टिव है। वो कह रहे हैं जी सौरव गंगुली हैज़ हैड बिगर इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट दैन धोनी, और जाहिर है सवाल इस तरह के होते हैं, फिर वो जवाब देते हैं, फिर उसकी हेडलाइन बनती है। तो ये उन्होंने क्रक्स ये है उनकी बात का कि जो जीतने का एक जज्बा, जोश, जुनून इंडिया की टीम में जो इन्फ्लिक्ट किया वो धोनी ने किया, और सॉरी गंगुली ने किया, क्योंकि वो उनकी कप्तानी में 2-2.5 साल खेले भी हैं। फिर उन्होंने कुछ वाक़यात भी बयान किए कि कैसे मोटिवेट करते थे, क्या सिलसिला होता था, कैसे इनकरेज करते थे।
तो ये उनका कहना है मोहसिन भाई। देखिए बात ये दो पहलू हैं इसके। एक तो धोनी से डायरेक्ट इसका कंपटीशन हुआ, हालांकि इसने हमेशा माना है पार्थिव ने कि मेरी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं बाहर हुआ हूँ, मैं पहले आया था। दूसरा पहलू ये है कि आई एग्री, यस गांगुली वाज मोर इम्पैक्टफुल प्लेयर। अब ये नहीं है उसने 3 आईसीसी के टाइटल्स नहीं जिताए तो इसलिए मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर दूं। यही बात की इन्होंने, यही तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना मेरा भाई, मैं भी इसी को आगे लेके चलूंगा। आई एग्री कि धोनी से ज़्यादा इम्पैक्टफुल कप्तान थे और धोनी बनाने वाला कौन था, गंगुली था जी। बिल्कुल सही बात है जी। आप मौसम भी मैसेज कुछ है तो निकाल लीजिए, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए और ना भी आए तो लाइक करें वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं या नहीं किया हुआ अभी तक, और जो बेल आइकन है वो आप देखें कि उस पर आपने ये ना भी करें का मतलब है आपका यार, ये आपने बड़ी गलत बात टन की। टन टन ये फैमिली चैनल है हाँ। और आप फैमिली को गलत तरकीबात दे रहे हैं। नहीं। यानी कि आप रोल मॉडल हैं और अपनी ही फैमिली को, एक तरफ आमिर को आप लेक्चर दिलवाते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ये नहीं, वापस इसलिए तो से आप बोला है करें। ना कि आप लाइक सब्सक्राइब अच्छा करें। जी, आप जनाब बात ये है मेरे भाई, जनाब ये जो हैं अशरफ मिराज साहब हैं, राहुल मौर्या साहब हैं, पंकज शर्म साहब हैं, यश नंदवाला हैं, बिरबल खरवास हैं, हिमांशु शर्मा हैं, सुरेंदर हैं जनाब ये इंग्लैंड से, और ये बहुत बड़े आपके फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। और खुश बड़े रहें जी अरसे हमेशा। से वो कह रहे हैं जी कि बड़ा मज़ा आंदा भाजी, और कल जड़ा परसों जड़ा थोड़ा जा होया लेट तो उस कहते ने जी बड़ा मसला हो जाता। मैं कहा जी फिक्र ना करो, टेक्निकल रोज़ मसले नहीं होते। वो मैंने ना आपको बताया नहीं मैं नहीं बताना चाह रहा, बस वो इतना ही बताया टेक्निकल मसला है। हाँ, चलो हाँ। ठीक है। अमरीश त्रिपाठी हैं जी, कल पार्थक हैं जी, केदार भगवाल ये भगरवाल हैं, साउथ अफ्रीका से आपके बहुत बड़े फैन हैं। वाह, वाह, कहते ने माशाल्लाह, पाजी मैं माशाल्लाह। उतो वेखदा रहना। अपने फैन का भी कोई बताया और करें यार ना। एक ही बात है ना, हमारे फैन ही होते हैं ना, हाँ। आपके हैं या मेरे हैं, हाँ, हमारा बात कोई तो ठीक, कॉन्टेस्ट बात- थोड़ी हो रहा है। बात तो ठीक। और आपका फ्यूचर है, मैं तो बाबा हूँ। नहीं ऐसी क्या बात है, आप नहीं आप ही के और मेरे ही हैं, evergreen मेरे है। ही हैं, हम दोनों के होते हैं वो। बिल्कुल सही बात। भूषण गरिकार हैं जी, गेकार हैं, करण चुग CHUGH हैं अगर मैंने गलत ले लिया नाम, एडिलेट ऑस्ट्रेलिया से, और कहते हैं जी जब तक मैं शो ना वेख ला, हालांकि बड़ा डिफरेंस होता है ऑस्ट्रेलिया ते इत्थे, लेकिन कहते ने मैनू नींदर नहीं आंदी और मैनू वाह मज़ा जी नहीं वाह, आंदा। वाह जी वाह। सैयद फरहान रिजवी हैं जी, समीर रॉय हैं, माइकल PAIJA पेजा हो गए, माइकल पेजा हैं, SK शाहनवाज उल्ला हैं। अच्छा जनाब वो ये जो MS हैं, अब इनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, MS हैं, ये कहते हैं जी स्टीव वॉ के हवाले से बताएं जो उन्होंने इंडिया पे पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें जी। 110% मैं एग्री करता वो हूँ, बेहतर है, लेकिन उस पर हम कॉम्प्रिहेंसिव कल बात करेंगे, लेकिन मकसद कहने का है कि स्टीव वॉ वैसे भी अभी भी उसने उसके मैनेजर ने जो है नहीं, बड़ी जो शानदार है, फिजिकली बड़ी शानदार है। चैलेंज इंडियन क्रिकेटर्स थे, जो रवि चौहान सेक्रेटरी हैं, जो पाकिस्तान भी बहुत दफ़ा टीम लाए थे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि 5-5 हज़ार रुपये इस दौर में उन्होंने दिए। दूसरी तरफ PCB लोगों के चूल्हे बंद कर रहा है। अच्छा जी, बाबाए तन्नू हैं, गुड्डू तिवारी हैं, क्रिकेट फैन क्लब है, वो कहते हैं जी कि मैंने कुछ अरसा पहले कुछ गलत लफ्ज़ कहे थे आप लोगों को मैसेज में, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच जी, आपको चलिए, एहसास आपका- हो गया, हाँ, यही थैंक यू बड़ी वेरी बात है। मच, वी अप्रिशिएट दैट। बर्न आउट वर्ल्ड गुस्सा बहुत क्या हम दोनों गुस्सा क्यों कर रहे थे कल, कोई गुस्सा नहीं सी, और उन्हें मज़ा नहीं आता कि हम गुस्सा करें, हमें प्यार करते रहेंगे फिर भी तो हमें मज़ा नहीं आना है। अच्छा जी, गोपी सिंह साहब हैं, मोहसिन कुरैशी, लाओ जी मेरा नाम आ वाह जी गया, वाह। मोहसिन कुरैशी साहब हैं, मोहित सिंह साहब का आज बर्थडे है जनाब, मैनी birthday। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला भगवान गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ लंबी उम्र देन, हयाती देन, ਤੇ ਤੁਸੀਂ घर लेने वास्ते ਜਿਹੜਾ है जनाब वो बहुत अच्छा वधिया करो। उस तो अलावा जनाब किधर गए जी, सचिन सैम जी हैं, गोकिल कृष्णा हैं, नवाब हैं जी, ये रेगुलर हमारे ट्विटर पे वो करते हैं, बहुत शुक्रिया। कार्तिक मेनन है जी, आशुतोष सिंह हैं, वो कहते हैं जी हम दिल से बोलते हैं और जो बात बोलते हैं उसमें मज़ा आता है जी, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया आपका। उमंग दुसैरा हैं जी, विनोद धाल, ये जापान से आपके फ़ैन हैं जी। वाह जी वाह। तो वाह जी बाकी वाह। जो कोई रह गए हैं सवालात अगर रह गए हैं तो वो आज के लिए हमें माफ़ी दें,
कल इंशाल्लाह हो जाएंगे। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार मोहब्बत बांटें और गुस्सा ज़रा जड़ा है वो कट करें। बिल्कुल अल्लाह सही है जी। खैर करेगा। सी यू टुमारो, टेक लव यू केयर, ऑल। कल बाय बाय। आवांगे।